हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 108 होने वाला है। 107 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है। जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी का एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं सब का कलेक्शन है, आप नीचे देख पा रहे हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। डेली अटेंड किया कीजिए इसको, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फ़ायदा होगा। आप शुरू से देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा बताया जा रहा है। तभी आप जज कर पाएंगे कि कैसा पढ़ाया जाता है और क्या होता है। ठीक है, तो एक बार यही कहेंगे आपसे कि एक बार वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कहीं और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी अगर ऐसा कर लेते हैं तो। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 76, 42, 28, 56, 55, 25 और 44, 16 इन सब में एक असमान चुनना है, भिन्न कौन सा होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अक्सर बहुत कभी कभी इजी रहता है लेकिन हम लोग वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इस लेवल तक सोचा गया। एक आपको बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 76 लिखा हुआ है, इसको कितना लिखा है 42। 28 लिखा हुआ है, इसको कितना लिखा हुआ है 56। 55 लिखा हुआ है, इसको कितना लिखा है 25। कुछ काम करेंगे हम तभी आपको पता चल जाएगा। आई होप कि आपको पता चल भी गया होगा कि क्या काम चल रहा है, क्योंकि इतना दूर दूर लिखें डिजिट को तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों को गुना करके तो कितना हो जाएगा 42। इसको गुना करेंगे तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन 5 5 25 हो जा रहा है, 4 चौके 16 हो जा रहा है। तो आपका ये वाला क्या है, गलत है। ये वाला जो है क्या है, गलत है। ये वाला आपका क्या लग रहा है, गलत लग रहा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा असमान हो जाएगा। तो यहाँ से 28 56 वाला रिलेशन एकदम अलग है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सोचा गया है। इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल करिए। फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी का एग्ज़ाम में किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डिफ़िकल्टी लेवल वाला पूछा जा रहा है। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम में फोल्डिंग पेपर बहुत आ रहा है। फोल्डिंग पेपर का कंसेप्ट पढ़ा भी चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा। एक पेपर जो ट्रायंगल जैसा था, एक जो पेपर ऐसा ट्रायंगल जैसा था, ठीक है, उसको पहले यहाँ से कट कर दिया। तो यहाँ से कट कर दिया, पहले कहाँ से कट लगाया, ऐसे बीच से इधर मोड़ दिया। तो इधर मोड़ने के बाद वो कैसा बन गया, ऐसा बन गया। फिर उसको कहाँ से कट लगाया, फिर उसको बीच से कट लगा दिया। तो बीच से कट लगाने के बाद वो कैसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा। अब क्या किया है, अब यहाँ पे 2 ठो चित्र बना हुआ है, ध्यान से इसको समझिएगा। एक ऐसा चित्र बना है और एक ऐसा करके बना है, ठीक। अगर देखिएगा ध्यान से, एक एक बार में निकल जाएगा। आपको एक बड़ा सा बना के दिखा देते हैं। एक बड़ा सा हम बना के दिखा दे, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें सिखाएंगे और आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसे होगा और यहाँ से ये ऐसे होगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये कभी भी गोल यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ये चतुर्भुज जैसा नहीं आ पाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल जैसा है। देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे करके था, इसमें भी नहीं था, तो उस हिसाब से भी इसको हटा दिए। यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके, और ये देखिए आकृति कैसे है। तो ये तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये भी कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे तो गायब है, तो ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और जब उसको इधर खोलेंगे तो ये ऐसा आकृति का बना देगा और नीचे भी ऐसा बनेगा, और ये जो था एंगल ऐसा बन जाएगा रोम्बस का तरह। समझ में आ गया। इसी तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अगला सवाल, रैंप को लिखा है 46। कैसे लिखा है रैंप को, RAMP। आर का कितना है 18, 1 13, पी का कितना 16। सबको जोड़िए, 19 32 48, कितना हो गया 48। 48 में अपना मन से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 46। ठीक है, बोलेंगे एकदम सही जा रहा है। आगे आते हैं। तो हॉर्स का चेक करने का आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी सेम टू सेम लिखा हुआ है। कारपेंटर बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कारपेंटर का करते हैं। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ए का होता है 1, आर 18, पी 16,
ई कितना होता है 5, एन कितना होता है 14, टी कितना होता है 20, ई कितना होता है 5 और आर कितना होता है 18। सबको जोड़ देते हैं। 3 1 4 18 22 16 48 5 53 4 57 10 67 20 87 5 92 92 8 100 और 10 110। कहीं गलती? फिर से जोड़ते हैं। 3 और 1 4 18 22 16 22 16 38 हुआ था। कितना हुआ था 38। 38 5 43 14 57 20 77 5 82 और 80 100 100 हो रहा है। 100 100 में 2 घटाना है। ठीक है, 100 में कितना घटाना है 2, तो 98 हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 98। डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं, डेली अटेंड किया कीजिए। बहुत कम समय का और रियल क्वेश्चन के साथ हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। जैसा पूछा जाता है उसी तरह का प्रैक्टिस। देखिए, इसको समझाना है तो पी क्यू आर एस के बाद क्या होगा, तो जे के बाद एच यहाँ पे पहला घर में, तो जे एच कैसे हुआ, तो जे से माइनस हुआ होगा, तो एच आई जे, यानी कि जे का प्लेस वैल्यू होता है 10, एच का होता है 8, तो पी का होता है 16, तो यहाँ 14 वाला बैठेगा, यानी यहाँ कितना बैठेगा, यहाँ बैठेगा एन, एन वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए के के बाद एल, यानी 11 के बाद 12, तो यहाँ क्यू का होता है 17, तो 17 के बाद यहाँ कितना होगा 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आर, आर वाला आंसर होगा, एन आर वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हैं? आस्ते आस्ते समझते चलिए। इसमें गलत चुनना है, और गलत चुनना है तो ध्यान से बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। देखिए, 6 14 31 64 137 280, इसमें क्या हुआ है आप ध्यान से समझिए। पहले इनका डिफरेंस निकालिए। 8 का है, 17 का है, यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो यहाँ डिफरेंस हो रहा है 33 का, है ना। अच्छा, 8 से 17 कैसे हुआ होगा? 8 दूनी 16 और 1 17, तो उस हिसाब से अगर 17 दूना 34 और 1 करते तो यहाँ कितना होना चाहिए था 35, कितना होना चाहिए था 35। ठीक, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 बढ़ा, 8 हो गया कितना 17, 35 हो गया। तो उसी तरह से 35 दूना 2 करते हैं, 35 दूना 2 70, 1 कितना हो जाता है 71, तो यहाँ कितना बैठता है 71। उसी तरह से 71 गुना 2 करते हैं, +1 करते हैं, तो कितना होता है? तो 71 दूना कितना हो जाता है 142 और 1 143। अब ध्यान से समझते जाइए क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, 8 और 6 कितना होता है 14। ठीक है, 14 17 कितना होता है 31। ठीक है, 31 और 35 यहाँ होना चाहिए था 66 भैया, कितना होना चाहिए था 66। तो 66 यहाँ होता है, 66 71 कितना होता है 137। तो यहाँ हम आपको बिठा के दिखाते तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, यहाँ बिठा देते 66, तो 35 और 66 कितना हो जाता है आपका 71। 71 में 66 जोड़ते कितना हो जाता है 137, 137 में 140 जोड़ते कितना हो जाता है 280। तो इस तरह से आप देख पा रहे कि एक अच्छा पैटर्न चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये 64 लिखा हुआ, तो विषम चुनना था, तो गलत चुनना था, तो यही हो जाएगा हमारा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपका लिए गलत। गलत चुने तो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 64। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, एक्स लड़का है और पति पत्नी का दोनों का रिलेशन है, तो एरो दिखा देंगे। वाई लड़की है, डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, एक्स और वाई की पुत्री कौन हो गई? डब्लू। डब्लू जेड का पति है,
जेड लड़का है, डब्लू लड़की है, एन जेड की पुत्री है, और इन दोनों का भी एक लड़की है जिसका नाम है एन। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, एन का वाई से क्या संबंध है। देखिए एन और वाई का रिलेशन मांगा है। आप देख पा रहे हैं कि हाँ लड़की का लड़की है, तो ये क्या लग रही होगी, नानी लग रही होगी। क्या लग रही होगी, नानी। तो एन क्या लगेगा उसका, तो पोती या नातिन लगेगी, पोती या नातिन कह सकते हैं। लेकिन लड़की का है तो यह नातिन ही आंसर आना चाहिए था, ठीक है, नातिन। ऑप्शन नंबर 4। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हल्का हल्का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन बनाइए इसको। कहता है बी, देखिए एच आर एस के बाद क्या आएगा, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो यहाँ पे के होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आगे हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा ही सेट किया जाता है जिसको तुरंत आप देख करके बना सके, ताकि आपका टाइम बचत हो पाए, और कोई कोई थोड़ा लेंदी रहता है। आइए इसको बनाते हैं। चांद शुक्र ब्रह्मांड, तो किसको नहीं पता है, ये है ब्रह्मांड, ये है ब्रह्मांड, और इसी का अंदर क्या पाया जाता है, इसी का अंदर होता है चांद, और इसी का अंदर होता है शुक्र। ब्रह्मांड में ही सारे पाए जाते हैं, चांद और शुक्र। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सभी ब्रह्मांड के ही भाग हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता, तो ऑनेस्टी से क्या नहीं बनाया जा सकता। इसका तरीका यही सिखाया है कि देख लीजिए एक बार कौन सा मिसिंग है नीचे, और उसी के आधार पर आंसर आराम से निकाल पाइएगा। तो देखिएगा आप अगर ध्यान से, तो यहाँ देखिएगा कहीं भी इसमें डी नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है, डी। तो यहाँ लिखा हुआ है हॉन्ट, HONED। इसमें कहीं भी डी नहीं था ऊपर वाला में, तो ये हॉन्ट नहीं बनाया जा सकता था, ठीक है। आइए इसको सजाते हैं तार्किक क्रम में। तो सब में देखिए क्या 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 पहले आएगा, ओ भी तो सब में कॉमन है। पहले एस आएगा, जे आएगा, एल आएगा। क्या आएगा, पहले एस है, जे है, एल है, एल है। क्या आना चाहिए पहले, तो जे के एल, तो पहले तो जे आना चाहिए भैया, ये तो कंफर्म हो गया, जे आएगा। तो ये है जे और ये है जे। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ सी तक ठीक था, यहाँ टी तक ठीक था, यहाँ आई तक ठीक था, यहाँ ओ है, यहाँ बी है। तो पहले क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो 3 वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, 3 वाला होगा। 2 सब में चेक करने का दरकार नहीं है। 5 5 और 5 4 है, तो 5 और 4 को चेक कर लेते पहले क्या आएगा। तो ओली, ओबली है, ओबली यहाँ जी है और यहाँ भी है, तो पहले जी आएगा, यानी कि पहले 4 आएगा। तो 5 वाला आंसर होगा नहीं। 3 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4। ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 4। आपको हम तरीका सिखाए हैं, इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया हम लोग, लगभग 108 प्रैक्टिस सेट हो गया। सोच लीजिए कितना टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करके दिखाइए तो मान जाए। एकदम हल्का क्वेश्चन है, वही कर सकता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है। हम लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको हिंट्स मिलता चला जा रहा है, उम्मीद तो यही है मेरा। देखिए सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 और 4 3 7 5 12, यानी कि 42 हो जा रहा है ना। 3 4 7 8 15, अरे कहाँ कहीं गलती कर दी, 14 13, ये 18 है ना, ये 18 है, 18 है। तो 8 3 11 4 15, यानी कि 45। इसको जोड़ने से कितना मिला हमको, 45 मिल रहा है। इसको जोड़ने से भी 45 आएगा, इसको जोड़ने से भी 45 आएगा। बिठाना क्या है, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो 15 19 कितना हो गया, 34 हो गया। यहाँ कितना बैठा दीजिए, 11। 12 16 28 हो गया। यहाँ कितना बैठा दीजिए, 17। तो पहला ग्रुप में कितना बैठाना, 11, और दूसरा ग्रुप में कितना बैठाना, 17। तो 11 17 होगा, 17 11 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और लाजवाब और ईजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको। अगला सवाल, पैटर्न पूरा करना है, कैसे कम तरीका में, कैसे कम टाइम में बना सकते हैं, सबसे पहला ये बात देखिए। तो देखिए ये तो कन्फर्म है कि ये जो आकृति है, कौन सा नहीं होगा वो पहले हटाने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक, कौन सा नहीं होगा। तो एकदम इजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं होने वाला है। देखिए जो भी एंगल है, अगर एक पूरा स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, तो देखेंगे एक ऐसे रेखा गया है,
और दूसरा रेखा यहीं तक पहुंचा तो उसको पूरा कंप्लीट करना है, यानी दूसरा रेखा ऐसे सीधा होना चाहिए। तो ये यहाँ से रेखा नहीं खींचा जा सकता, ये यहाँ से रेखा नहीं खींचा जा सकता, दो ऑप्शन हट गया। ठीक है, ये देखिएगा, ये सिंगल रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये सिंगल रेखा यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, सिंगल क्या, इसमें भी सिंगल और एक ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो अगला जो होगा उसमें भी बड़ा छोटा जरूर होगा कहीं ना कहीं, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक बड़ा और एक ये छोटा, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो बताए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा। अगला सवाल करिए इसको। 110% दो दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में, यकीन मानिए और आंख मूंद के एकदम प्रैक्टिस करते जाइए इस तरह का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15, एक काम करते हैं, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 35 और 48 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, ख़त्म हो गया सवाल। तो 15 और 24 को जोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, 15 24 जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, 39। तो आप भी कहेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 39, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और किसी को जोड़ने से उसके बराबर नहीं आ रहा, तीसरे के, पहले दो को जोड़ के देंगे तो तीसरे के बराबर हो जाएगा। आइए साइन कन्वेंसिंग करते हैं इसका, आराम से बनाएंगे। देखिए कह रहा है जोड़ और घटाव को भी बदलना है और 32 और 34 को भी बदलना है, तो ठीक है बदलते हैं। 28 पहला नंबर ट्राई करते हैं, 28 32 34 बदलना है ना, 28 32 की जगह लिखेंगे 34, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8 और 34 की जगह कितना लिख देंगे, 32। अब साइन बदलने का बारी है, तो चलिए साइन बदलते हैं। जोड़ घटाव, तो यहाँ पे घटाव की जगह क्या दे देंगे, जोड़, और यहाँ पे जोड़ था तो यहाँ क्या दे देंगे, घटाव, बाकी सब एज इट इज़ उसी तरह रहेगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 28 प्लस 34 से 2 को भाग करेंगे 17, 17 अठे कितना हो जाएगा, 136, घटाव 32। तो 28 136 में 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 104, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132। तो सेटिस्फाई कर गया, पहला वाला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको कुछ नहीं कर सकते, आपको इसको सबको रख के देखना ही पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अगला सवाल, आपको एक नज़र में देखने से लगेगा कि सारा क्वेश्चन ठीक है, सब सवाल ही गलत होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या अलग है। ठीक है, देखिए पहला है, पहला होना चाहिए आपका नाम, दूसरा जगह होना चाहिए जगह। ठीक है, देखिए नाम, घोड़ा है, घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। सूअर है, जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, सुकरशाला। ठीक है, पहले नाम है उसके बाद जगह है। शेर है, शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है, सही है। लेकिन अगर आप चौथा को देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन देखिएगा तो घोंसला पक्षी है, बाद में पक्षी और पहले ही रहने का जगह दे दिया है, रहने का जगह को बाद में रखा गया है तीनों ऑप्शन में। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। सूअर कहाँ रहता है, शुकरशाला में। शेर कहाँ रहता है, मांद में। तो उसी तरह पहले रहना चाहिए था पक्षी, पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में, लेकिन यहाँ घोंसला और पक्षी लिखा है। ठीक है, पक्षी और घोंसला लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा है घोंसला और पक्षी, तो गलत कर लिखा है। ठीक है, आगे इसमें देखते क्या करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं किया है। 5 8 3 ये बराबर लिखा है 295 के, तो कैसे होगा, आप भी बना लेंगे। 9 5 14, 14 2 16, 8 3 11, 11 5 16, खत्म हो गया। इतना आसान आसान। 4 8 12, 12 6 18, ऑप्शन उठाइए। 3 7 10, 10 8 18, ऑप्शन नंबर 2। आ रही बात है समझ में। अगला सवाल कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, एकदम बढ़िया ट्रिक बताएंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आप पहले देखिए कि आपका क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ये है, इसका अपोजिट हो जाएगा प्लस, ये है, इसका अपोजिट हो जाएगा स्टार। ठीक, और ये है,
इसका ऑपोजिट हो जाएगा गोल, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक, आइए निष्कर्ष निकालते हैं। जो ऑपोजिट हो गया वो सामने नहीं रह सकता। देखिए ये वाला इस ग्रुप में है, ये वाला इस ग्रुप में, ये वाला इस ग्रुप में, ये बन सकता है। ठीक है, ये वाला इस ग्रुप में है, ये वाला देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है और यहाँ पे एक दूसरे का सामने, तो कभी भी जो उल्टा रहता है वो कभी भी साथ में नहीं रहना चाहिए। मेरा बात समझ में आया? ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है। और ये बात गांठ बांध लीजिए अपना मन में कि जो उल्टा होता है वह कभी भी साथ नहीं रह सकता है। तो ये एक दूसरे का उल्टा था, बोला हम तुम्हारा साथ नहीं रहना चाहिए, दुश्मन है ये दोनों, तो कभी साथ नहीं दिखना चाहिए एक ही फ़ोटो में। तो यहाँ देखिए ये और ये एक दूसरे साथ दिख गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता घन को, है ना। अगला, सभी खेत फार्म हाउस है, सभी खेत फार्म हाउस है, खेत है, सभी खेत क्या है, फार्म हाउस है, फार्म हाउस है। कुछ खेत बगीचे हैं, कुछ खेत बगीचे हैं, भैया खेत बगीचे हैं, लीजिए अब बनाइए सवाल, ख़त्म। कुछ फार्म हाउस खेत है, कुछ फार्म हाउस खेत है, एकदम निश्चित रूप से है, सही है। ये बड़का चूँकि फार्म हाउस है और इसी का अंदर खेत एकदम होगा। कुछ बगीचे खेत है, ये देखिए बगीचा और ये देखिए खेत, एकदम निश्चित रूप से होगा, सही बात है। ये है बगीचा और ये है खेत, एकदम टच करके जाएगा एक दूसरे का। कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, ये देखिए फार्म हाउस और ये देखिए बगीचा, एक दूसरे को टच करके जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। तो तीनों निकलते हैं, क्या निकलते हैं, तीनों। ऑप्शन नंबर सभी, 1 नंबर। ठीक है, ख़त्म। अगला सवाल करिए। इन दोनों में एक भिन्न चुनना है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए 33 और इसमें अंतर कितना का है, 7 का। इसमें अंतर कितना का है, 7 का। इसमें अंतर कितना का है, 7 का। इसमें अंतर कितना का है, 5 का। तो यही हो जाएगा अलग। ठीक है, आखिरी सवाल कह रहा है अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, तो मध्यस्थ का संबंध क्या हो जाएगा। अधिवक्ता न्याय दिलाते हैं, अधिवक्ता क्या दिलाते हैं, न्याय दिलाते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार मध्यस्थता जो होते हैं वो क्या कराते हैं, समझौता। क्या कराते हैं, समझौता। मध्यस्थता उसी को ना बोलते हैं, उनका काम ही क्या है, समझौता कराना, जो मैच्योर करा दे, म्यूचुअल करा दे, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो रोज़ बने रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग का और टेंशन छोड़ दीजिए रीजनिंग का। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।